सुनसान सड़क में प्रदीप गाड़ी से उतरता है और अपने दोस्त को बाय करता है। अपना रास्ता चलते हुए वक्त उसके आगे से भूखते हुए दौड़ते हुए एक कुत्ता रास्ता काटता है। तो कुछ ही वक्त में उसके कान में आवाज़ आता है कि ठक 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 करके उसकी तरफ कोई आदमी आ रहा है। तो कुछ सेकंड के बाद उसको दिखाई देता है कि ऊपर से नीचे तक के पूरे लाल रंग के कपड़े में, लाल रंग के चश्मा पहन कर एक आदमी हाथ में शराब की बोतल पकड़ के लड़खड़ाते हुए उसकी आगे आकर उसे टकराता है और ज़मीन में गिरता है। प्रदीप वो देखकर घबरा कर उसको पकड़ता है और विनोद वहीं पे उसी की गोद में अपनी जान गंवाता है। उसी वक्त एक गाड़ी वहाँ से पास होता है। प्रदीप जल्दबाजी में अपना घर पहुँचता है और बीवी को सब कुछ बताता है। बीवी कहती है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर रात के 2 बजे उसको सपने आता है कि वो एक रूख के नीचे बैठ रहा होता है। उसी वक्त वही कुत्ता उसके आगे से भूख के दौड़ के निकल जाता है। तो वो रूख के नीचे से उठता है और आगे चलता है। तो एक रूख में वो देखता है कि विनोद का वो लाल कैप दूसरी थोड़ा आगे चलता है। दूसरी रूख में वो देखता है कि वो जो गले में लगाने वाला मफलर, और फिर तीसरी रूख में दिखता है कि लाल जैकेट, चौथी में दिखता है कि लाल रंग के चश्मे। तो वो काफ़ी घबराता है और जल्दी जल्दी अपना रास्ता निकालता है। तो फिर वो देखता है अपने पैर के नीचे कुछ चीज़। तो जब नीचे देखता है तो उसका होश उड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसी का लाश होता है जो कल उसी की गोद में मरा था, विनोद। तो वो चिल्लाता है और उसकी बीवी सुरक्षा उसको जगा कर पानी पिलाती है और दोनों ही सोते। नेक्स्ट मॉर्निंग सुरक्षा उसको प्रदीप को बाय करके अपना कॉलेज निकलती है और कहती है दिन में कोई घबराहट हुआ, आपको कुछ परेशानी हो गया और हेल्थ गड़बड़ी हो गया तो मेरे को कॉल कीजिए, मैं आऊँगा जल्दी, कोई बात नहीं बोलकर वो फिर सोता है। 2-3 घंटे के बाद प्रदीप अपने खिड़की को खोलता है और बाहर देखता है 2 पुलिस। एक पुलिस कहता है दूसरे को कि उस आदमी का घर इधर उधर ही होना पड़ेगा। वो सुनकर प्रदीप अपना खिड़की लगाता है और फिर चाय बनाने के लिए दूध, चाय सब डालता है, शक्कर सब डाल के उबाल कर अपने कप में डालने की वक्त देखता है कि पूरा उसकी कप में गिर रहा है खून। तो डर से वो वहीं पे छोड़ के लॉन्च रूम में आकर टीवी ऑन करता है। तो जर्नलिस्ट बोलता है, नमस्कार सभी को, आज हमारे खास मेहमान है, आप लोग खुद उनको पहचानते हैं,
तो कैमरा उस अतिथि को दिखाता है ऊपर से लाल रंग की कैप से शुरू होकर जब उसकी पूरी चेहरा दिखाई जाता है तो प्रदीप घबराता है, क्योंकि वो वही विनोदी होता है। तो फिर वो रिमोट भी ऑफ करके सोफा में वहीं पे ढलता है। तो फिर उसके कान में आवाज़ आता है कि अपनी बाहर की दरवाज़ा कोई बहुत बड़े बड़े आवाज़ से टक टक कर रहा है। तो उसके कान में फिर आवाज़ आता है कि आदमी बोलता है, हम लोग गलत जगह पे आ गए, हम लोग किसी दूसरे घर पे आ गए, दूसरी गली पे आ गए। उस आदमी का घर यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे है। अभी मेरे को याद आया, मैं पहले कंफ्यूज हुआ था, तो यहाँ से निकलो। तो वो सुनकर प्रदीप थोड़ा सा रिलैक्स करता है और कुछ वक्त के बाद अपने घर से निकलता है। निकलते वक्त रास्ते में एक पत्थर में टकरा के गिरता है और फिर उठकर एक फार्मेसी में जाकर फार्मासिस्ट को बोलता है कि उसको कोई मेडिसिन पैरासीटामोल चाहिए, क्योंकि उसका कुछ कई दिन से नींद भी अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है, ये बोलकर, और शरीर भी थोड़ा सा बीमार भी हो रहा है बोलकर एक सीटामोल मांगता है। तो फिर फार्मासिस्ट उसकी हाथ में देखकर बोलता है कि आपके हाथ से काफ़ी खून गिर रहा है। तो फिर प्रदीप उसको बोलता है कि इसको ड्रेसिंग भी कर दीजिए। तो ड्रेसिंग करके वो वहाँ से फार्मेसी से बाहर निकलता है। तो कुछ पैदल चलने के बाद देखता है 4 आदमी उसको ही दूर से सीधा देख रहे हैं। तो जब वो उन लोगों के नज़दीक पहुंचता है, उसके कान में फिर आवाज़ आता है कि एक आदमी बोल रहा है कि इसकी आंखों में देखो काफ़ी लाल है। दूसरा बोल रहा है सिर्फ आँखें ही नहीं, इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर देखो, पक्का इसने कोई गलत काम किया है, ये काफ़ी घबरा ये हुए दिख रहा है। तो तीसरा बोलता है, हाँ, ये आदमी को मैंने कल 8 बजे देखा था कि जो आदमी की आज लाश पाया गया है उसको अपने गोद में पकड़ते हुए, तो हमें पुलिस को खबर कर देना चाहिए। तो वो ये सुनकर वो जल्दी जल्दी प्रदीप वहाँ से निकलता है और उसको मिलता है एक बस रुका हुआ। तो उसके अंदर जाता है और बस वहाँ से आगे निकल जाता है। तो उसी के सीट में बैठे हुए दूसरे आदमी जो कॉर्नर में बैठ रहा था उसको देखता है बहुत ही आश्चर्यचकित ढंग से और पूछता है कि आपको मैंने कहीं पे देखा है। तो वो सुनकर वो उस सीट से भी उठता है और जब गाड़ी वहीं पे रुकता है तो वो वहाँ से नीचे उतरता है और अपना रास्ता निकालता है। तो फिर वो एक चाय दुकान पे जाता है और नहीं, सॉरी, वो एक
जूस दुकान पे जाता है और एक जूस मांगता है एप्पल का। तो जब वो दुकानदार उसको जूस लाकर आगे रख देता है और जो गिलास वो हाथ में पकड़ता है और पाता है कि गिलास पूरा खून से भरा हुआ, तो गिलास वहीं पे गिरता है और वहाँ काफ़ी घबराता है और उस जूस पसल से दुकान से भी बाहर निकलता है और उसकी पीछे से गले में कोई पकड़ता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वो आदमी था जो कल उसी के गोद में मरा हुआ विनोद।